व्हेन द सैलरी गेट्स क्रेडिटेड, 1, 2, 3 तारीख जैसे हो जाता है हमारा सैलरी से ईएमआई कटना चालू हो जाता है। ईएमआई हमारा 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मैक्सिमम ईएमआई कट जाता है। उसके बाद हमारा फिर अपना खर्चे चालू होता है। जैसे 7 तारीख के बाद हमारा घर बेचना, रेंट पे करना वगैरह वगैरह, अपना वांट्स वगैरह लेना, इसके वजह से हमारा ऑलमोस्ट सैलरी 10-11 तारीख तक 50% खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा पार्टी वार्टी कर लिए तो 15 तारीख तक हमारा 80% सैलरी खत्म हो जाते हैं। और जब 80% खत्म हो जाता है, 20% से हम लोग को इकोनॉमिक कंडीशन चल जाता है। और वही फिर सैलरी जाके 23 तारीख या 25 तारीख तक वो खत्म हो जाते हैं। और महीने के लास्ट के जो हफ्ते होते हैं हम लोग लेंड करते हैं, बोरो करके ऐसे ही चल रहा है। और मैनी टाइम्स बहुत सारे लोग तो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं। और क्रेडिट कार्ड उस टाइम ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, शॉपिंग वगैरह भी बहुत चलते हैं। ये स्टोरी आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, आपका दोस्त का ही नहीं, ये स्टोरी 100 and 1000 and lakhs and crores ऑफ इंडियंस का है जो ये गलती हर टाइम कर रहे हैं। 99% इंडियंस लोग ये गलती कर चुके हैं कि पहले वो लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग खर्च करते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग रहता है उससे इन्वेस्ट करते हैं। और जब हमारे पास सैलरी आता है, आपको मैं चैलेंज करूंगा, आप लिख के रखना, मैक्सिमम चीज़ें हमारा जो खर्च हो रहा है, मैक्सिमम चीज़ें ऐसे जगह जाता है ना, आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करो 1 मंथ तक आप लिखने के लिए। आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तब आप शॉक्ड हो जाओगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तब आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा आपका सैलरी को कैसे करना है। आप लिखना चालू करो। आज का जो हम लोग का ये जो इंटेंशन, ये जो वीडियो का यही है कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट जर्नी जो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते, ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या कर सकते। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा जो भी पैसा, जो भी हम लोग तनख्वाह लेते हैं, जो सैलरी हमारे पास आते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ों में हम लोग खर्च करते हैं। पहला, हम लोग अपने परिवार के लिए, वो तो करना पड़ता है, लेकिन कोई बार हम लोग कोई बार ज़्यादा भावुक होके, इमोशनल होके इतना ज़्यादा कर देते हैं कि कर्जा ले लेके, लोन ले लेके, दूसरे से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर करके, ऐसे कर करके हम लोग क्या कर देते, अपने घर वाले के लिए भी सामान ले लेते हैं और वो अपने ऊपर ही आ जाता है। हमको फैमिली वाले को करना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट होता है, उस लिमिट में ही करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा, कुछ भी लिमिट से ज़्यादा होता है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और दूसरा, हम लोग इतना बार आउटिंग जाते हैं, हम लोग के पास बहुत पैसा तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग इतना दिखावा कर दिया, हम लोग इतना आउटिंग कर दिए, हम लोग फ्रेंड सर्कल के साथ पार्टी कर दिए, इतना ज़्यादा चला गया कि हमारा मैक्सिमम खर्च उस चीज़ में चला जाता है। तो हम लोग मैक्सिमम चीज़ें, हमारा परिवार और हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, ये 2 चीज़ों में इतना खर्च कर देते कि हम अपन को ही भूल जाते हैं। अपन बोले तो मैं आज का अपन नहीं बोल रहा हूँ। आज तो हम लोग खुश है, अच्छा लगा रहा है, अच्छा घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, डेब्ट भी हम लोग एवरी मंथ पे कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। मैं अपन को भूलने का बात ये बोल रहा हूँ, आज से 15 साल के बाद मैं को ही भूल जाऊंगा। मतलब आज से 15 साल बाद मेरे को भी तो कुछ चाहिए। उस टाइम मैं बुढ़ा रहूंगा, उस टाइम यंग नहीं रहूंगा, एनर्जेटिक नहीं रहूंगा, लेकिन जैसे मुझको चाहिए आपको भी चाहिए। तो अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो 15 साल 20 साल के बाद उस टाइम क्या होगा आपका, वो आपको। अभी तो ऐसा हालत है, जब कमा रहा हूँ तो मेरा पैसा, तनख्वाह पूरा 25 तारीख खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो क्या हाल होगा। आज आप लोगों में एक रूल जो एकदम यूनिवर्सल रूल है, 50-30-20 का जो रूल है, 50% आपका नीड्स के लिए, 30% आपका वांट्स के लिए और 20% आपको इन्वेस्ट करना है। मैनी टाइम्स इंडियन पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के लिए जिसका सैलरी 30,000 से नीचे है, वो ये वाला फॉलो कर सकता है, 60-30-10। 60 आप लोग नीड्स में डाल दो, 30 आपका वांट्स में, और 10% जो होता है आप इन्वेस्ट करना चालू करो। जितना भी कम तनख्वाह हो आपका, वो आप चालू कर सकते हो। जैसे ही आपका 30 से अब हो जाएगा, आप 55% नीड्स में, 25% वांट्स में, और आप 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इंडियन पर्सपेक्टिव में ठीक है। हमारा थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन देख के, फैमिली वगैरह, हमारा बड़ा फैमिली रहता है, ये सब चीज़ें देख के आप ये वाले ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोग जब हमारा इंक्रीमेंट्स वगैरह आता है, अभी तो इंक्रीमेंट का टाइम है, अभी फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, बहुत सारे लोग का इंक्रीमेंट आ चुका है, उसके मिड्स में ये चीज़ नहीं भूलना है। सपोजिंगली 50-30-20 का जो इन्वेस्टमेंट रूल वो तो है ही,
लेकिन जैसे हमारा तनख्वाह बढ़ता जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका तनख्वाह 20,000 रुपए है, तो उसका आपका 10% इंक्रीमेंट आया, तो आपका 2,000 रुपये आपके हाथ में आएगा। तो 2,000 को आपको कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? जैसे 50, 30, 20 उल्टा हो जाएगा। उस टाइम आपको 50% आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब 1,000 रुपीज़ 2,000 में 1,000 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग 1,000 है, उसमें से 600 आप नीड्स में रखो और 400 आप वांट्स में रखो। आप लोग ये चीज़ें अपना लिया तो आपका जो इंक्रीमेंट आने के बाद आपका जो नीड्स एंड वांट्स जो होता है वो बढ़ता जाएगा। तो आने वाले दिन में आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। जैसे आपको लोगों को मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। आपका जो इंक्रीमेंट आने के बाद जो नीड्स है, या आप 10 मोमो खा रहे हो तो आपका इंक्रीमेंट आने के बाद आप 20 मोमो नहीं खाओगे। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना पड़ेगा, वेयरएज आपका वांट्स एंड नीड्स थोड़ा कम रहेगा। तो उस इलस्ट्रेशन से आपको हेल्प होगा कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रखना है। जैसे आप नीड्स एंड वांट्स आप बढ़ा देते हो तो आपका चाहत और बढ़ जाएगा, और आपको जो एक लाइफ जो होता है लग्जरियस जो होता है ना, हम लोग जब एक पैसा बढ़ना चालू होता है तो हमारा क्या होता है, एक लिविंग का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। यस, वो बढ़ता है, लेकिन उस लेवल तक भी नहीं बढ़ाना है कि आने वाले दिन में हमको ही मुसीबत आने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव में मैं आप लोगों को यही एनकरेज करूँगा कि आपका जो तनख्वाह बढ़ेगी उस पर आप ये 50, 30, 20 रूल को आप उल्टा कर दो, तो आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा।